हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वाइसरॉय कम्स टू टाउन के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कोड मीन टू गोपाल एंड टू हिज होल फैमिली। तो जो कोड था वो गोपाल के लिए क्या मायने रखता था, गोपाल और उसकी फैमिली के लिए। ओके तो हमारा आंसर है द लिटिल ब्राउन कोट विद ब्रास बटन ओनली रिजर्व फॉर स्पेशल ओकेजन। तो जो छोटा सा ब्राउन कलर का कोट था जिसपे क्या लगे हुए थे, पीतल के बटन लगे हुए थे, वो सिर्फ कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल कर रखा गया था एंड अदरवाइज केप्ट इन अ वुडन बॉक्स विद कैम्फर। स्पेशल ओकेजन पे ही निकाला जाता था वरना उसे एक वुडन यानी कि लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता था। इसके साथ कैम्फर यानी कि कपूर के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू गोपाल बिकॉज वेयर द कोट मेड गोपाल लुक्स लाइक हिज फादर। तो ये कोट जो गोपाल है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि उस कोट को पहनने के बाद क्या गोपाल को कैसा फील होता था, उसे लगता था वो कैसा दिखाई दे रहा है, अपने पिताजी जैसा दिखाई दे रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was everyone excited? What were the schools told to do? तो हमें बताना है कि वहां पर सब लोग एक्साइटेड क्यों थे और स्कूल से क्या करने को बोला गया था स्कूल्स में। ओके तो everyone was excited because the viceroy of India passing through the town। तो सब लोग एक्साइटेड क्यों थे, क्योंकि जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो उनके टाउन से गुजरने वाले थे। और स्कूलों में क्या करने को बोला गया था, सर्कुलर्स हैड गोन टू ऑल स्कूल्स मंथ इन एडवांस। तो सभी स्कूलों में क्या दे दिए गए थे, सर्कुलर दे दिए गए थे एक महीने पहले ही एडवांस में। और उन सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था, instructing the authorities that all children should be well dressed and lined up on either side of his excellency route to cheer and welcome him। और उसमें क्या करने को लिखा गया था कि सारे चिल्ड्रन उस दिन क्या होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड यानी कि अच्छे से तैयार होके आएंगे और जिस रूट से वाइसरॉय ऑफ इंडिया जाएंगे किसी भी एक साइड खड़े होके उनका उत्साह बढ़ाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, compare and contrast how the adult were feeling and with the how the children were feeling। तो हमें कंपेयर करना है कि जो अडल्ट जो बड़े लोग थे उन्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, उस दिन कैसा फील कर रहे थे, और इसके साथ कंपेयर करना है बच्चों को कैसी फीलिंग आ रही थी, बच्चे कैसा फील कर रहे थे। ओके तो हमारा आंसर है adults were in a state of nervous fear that something might go wrong on that day। तो जो adults लोग थे वो क्या थे, बहुत ही डर की स्थिति में थे, उन्हें क्या लग रहा था कहीं उस दिन कुछ गलत ना हो जाए। while children were excited, जबकि बच्चे क्या थे, बहुत ही ज्यादा excited थे और हैप्पी भी थे। और हैप्पी क्यों थे, हैप्पी विद द स्वीट्स distributed to celebrate the occasion and enjoyed the bright and cheerful mood in the school। और वो खुश इसलिए थे क्योंकि जो उन्हें मिठाई मिली थी उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस मिठाई को लेकर वो खुश थे। और जो वहाँ का माहौल था ब्राइट और चीयरफुल, उत्साह से भरा हुआ माहौल था, उसको एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे सारे बच्चे। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द वाइसरॉय वाज डिलेड। तो हमें बताना है जब वाइसरॉय लेट हो गए थे आने में तो क्या हुआ था। व्हेन द वाइसरॉय वाज लेट बाय एन आवर द चिल्ड्रन बिगेन टू गेट रेस्टलेस। तो जब वाइसरॉय को आने में 1 घंटा देरी हो गई तो चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो रेस्टलेस होने लगे यानी कि बेचैन होने लगे। द ड्रिल मास्टर स्कॉल्डेड द नॉइजी वंस एंड वेंट टू फाइंड आउट द कॉज फॉर डिले। तो फिर ड्रिल मास्टर ने क्या किया, जो बच्चे शोर मचा रहे थे उनको डांटा और क्या करने चला गया, वाइसरॉय के लेट होने का कारण जानने चला गया। ओके एज टाइम पासिस इट बिगेन टू गेट हॉट। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी। वन बाय वन द टीचर सॉट टू कूल शेड ऑफ ट्रीज। एक एक करके सारे टीचर क्या ढूंढने के लिए निकल पड़े, पेड़ की ठंडी छाया। द चिल्ड्रन स्वेटेड ऑन द ग्राउंड। और चिल्ड्रन ने क्या किया, वही ग्राउंड पर अपने अपने समूह में बैठ गए ग्रुप्स में, एंड विल्टेड इन द हीट। और हीट की वजह से, गर्मी की वजह से वो थक चुके थे, उनका फेस बिल्कुल ड्रेन, जैसे उनकी एनर्जी पूरी जा चुकी है ऐसा लग रहा था उन्हें। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गोपाल फर्स्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द एंट। तो हमें बताना है जो गोपाल था वो पहली बार एंट यानी कि उस चींटी से कब डिस्ट्रैक्ट हुआ था, कैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ था। ओके गोपाल फर्स्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द एंट व्हेन ही पुश्ड इट अवे विद अ ट्विग। तो गोपाल पहली बार कब डिस्ट्रैक्ट हुआ, जब उसने
उस चींटी को किससे धक्का देके दूर धकेल दिया, एक पेड़ की टहनी से। एंड द एंट थ्रेटन हिम विद इट्स एंटीना, वो एंट फिर वापस आती है उसे धमकाने लगती है, क्या दिखाकर, जो एंट के सर पर दो एंटीनास होता है ना उसे दिखाकर उसे धमकी देती है वो। गोपाल फेल्ट अनोयड एंड दे स्टार्ट अटैकिंग ईच अदर, तो गोपाल चिढ़ गया इस बात से कि ये मेरे को धमका कैसे दिया, और फिर दोनों क्या करने लगे, एक दूसरे पे अटैक करने लग गए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द गेम दैट गोपाल प्लेड विद द एंट, हमें वो उस गेम को डिस्क्राइब करना है जो क्या कर रहा था, गोपाल किसके साथ खेल रहा था, एंट के साथ खेल रहा था। ओके, गोपाल प्लेड अ गेम विद एन एंट वेयर दे ट्राई टू अटैक ईच अदर, तो गोपाल एंट के साथ कौन सा गेम खेल रहा था जहां पर वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। ओके, गोपाल पुश द एंट अवे विद अ ट्विग, तो फर्स्ट गोपाल ने क्या किया, उस चींटी को धक्का दिया, किससे, पेड़ की टहनी से, ट्विग मतलब होता है पेड़ की टहनी। ओके, द एंट थ्रेटन गोपाल विद इट्स एंटीना, फिर उस चींटी ने क्या किया, उसको धमकाने लगी अपने एंटीना के साथ। गोपाल पिक्ड अप द एंट विद अ ट्विग एंड द एंट क्लंग ऑन, तो फिर उसके बाद गोपाल ने क्या किया, उस चींटी को एक टहनी उसके पास लेके गया, और वो उस चींटी ने क्या किया, उस टहनी पर वो चढ़ गई। एज द एंट मूव टुवर्ड गोपाल फिंगर, तो जैसे ही वो एंट गोपाल की उंगलियों की तरफ जा रही थी, गोपाल स्विच हिज ग्रिप ऑन द ट्विग, उसने क्या करता था गोपाल, अपनी जिस साइड से उसने टहनी को पकड़ रखा होता था ना, उससे उसे छोड़ के अपोजिट साइड पकड़ लेता था। द एंट फेस्ड एज अबाइस एंड टर्न बैक टुवर्ड्स गोपाल फिंगर, तो फिर उसको क्या, अबाइस मतलब खाई, दूसरी तरफ जिस तरफ जा रही होती थी उस तरफ उसको क्या दिखने लगता है, खाई दिखने लगती है, तो वो फिर दोबारा से घूमकर गोपाल की फिंगर की तरफ ही जाने लगती है टहनी पर। गोपाल रिपीटेड द मोशन, और गोपाल बार बार ही ये मोशन को रिपीट कर रहा था, और वो इस गेम को खेल के काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड गोपाल फील अनईजी, तो गोपाल को बेचैनी क्यों फील हो रही थी, गोपाल फील अनईजी बिकॉज ही थॉट दैट द एंट कुड हैव क्लेम्ड ओवर हिज फिंगर्स एंड गेट लॉस्ट इन हिज स्लिप्स, तो उसे बेचैनी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चींटी कहाँ चली गई है, उसकी उंगलियों के थ्रू चढ़ के उसके कोट में चली गई है और उसकी स्लिप्स में कहीं खो गई है। ही लुक फॉर इट ऑल ओवर हिज कोट, उसने उसे अपने पूरे कोट पे हर जगह देखा और ग्राउंड पर भी देखा, बट इट हैड कम्प्लीटली वैनिस्ड, लेकिन वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी, वो कहीं भी उसको नजर नहीं आ रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक गोपाल्स मदर रिस्पॉन्डेड टू हिज रिप्लाई, तो हमें बताना है कि हमें आपको क्या लगता है कि गोपाल की मदर को जो उसने रिप्लाई दिया था कि उसने वाइसरॉय को नहीं देखा, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो आई थिंक गोपाल मदर शुड आस्क हिम दैट वेयर वॉज गोपाल सो बिजी दैट ही कुड नॉट सी द वाइसरॉय, तो हमें क्या लगता है गोपाल की माँ को उससे पूछना चाहिए था कि गोपाल इतना बिजी कहाँ पर था कि वो वाइसरॉय को देख ही नहीं पाया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। से ट्रू और नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी ट्रू नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द स्मेल ऑफ कैम्फर ऑन द कोट टेल्स यू हाउ द हाउस होल्ड व्यूज दैट पीस ऑफ क्लोथिंग, तो जो उस कोट से किसकी स्मेल आ रही थी बच्चा, जो कपूर की स्मेल आ रही थी, उस कपूर की स्मेल क्या आपको ये बताती है कि उस घर के लोगों के उस कोट को लेके क्या विचार थे, पता चलता है आपको उससे क्या, तो हाँ हमें पता चलता है। कैंफर रखने में तो कपूर क्यों रखते हैं बच्चा, ताकि उसमें कीड़े ना लगे और उस कपड़ा जो अच्छे से महकता रहे, सीलन आ जाती है ना, तो मतलब अच्छे विचार थे ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, हमें उनके विचारों के बारे में पता चला ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कूल्स हैड ट्यूशन टू वेलकम द वाइसरॉय एट द रेलवे स्टेशन, तो स्कूल ने जो वाइसरॉय थे उनका वेलकम करने के लिए कहाँ पे सोचा था, रेलवे स्टेशन पर ही सोचा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, गोपाल वॉज वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे एंड इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हिम टू, तो गोपाल को उस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से पता था, नहीं पता था, वो तो इससे अनअवेयर था ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वाइसरॉय वॉज एम्बैरेस्ड बाय हिज लेटनेस सो ही लेफ्ट क्विकली, तो जो वाइसरॉय थे अपने लेट आने की हरकत से क्या थे, शर्मिंदा थे, इसलिए वो जल्दी से चले गए, तो नो, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, तो ये भी नॉट ट्रू। ओके, लास्ट स्टेटमेंट है, गोपाल हैड एंजॉय द डे इन हिज ओन वे, तो क्या गोपाल ने अपना पूरा दिन अपने ही तरीके से एंजॉय किया, तो स्टेटमेंट ट्रू है या नॉट ट्रू है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और मैं देखूंगी कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। ओके,
दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।